Let's my good news. गुड न्यूज में दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाहन चालकों को पार्किंग की जगह ढूंढने के लिए अंतहीन चक्कर लगाने पड़ते हैं। ईंधन की बर्बादी होती है। सो अलग भीड़भाड़ वाले इलाकों में तो हाल ही न पूछिए, जहां ज्यादातर लोग इस समस्या को नजरअंदाज करते हैं। वहीं तेलंगाना के एक दूर दराज गांव की स्कूली छात्रा ने इसका हल निकालने का फैसला किया। कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले के भोपालपट्टनम स्थित मंडल परिषद उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा अलसा ममता को पेटेंट डिजाइन और मार्ग नियंत्रक महानिदेशालय से भीड़भाड़ वाले स्थानों में पार्किंग प्रबंधन नामक परियोजना के लिए पेटेंट पंजीकरण प्राप्त हुआ है। उनका नवाचार व्यस्त सार्वजनिक स्थानों पर खाली और भरे हुए पार्किंग स्लॉट की पहचान करने का सरल तकनीक आधारित समाधान प्रस्तुत करता है। ममता की परियोजना एलसीडी डिस्प्ले सिस्टम से जुड़े आईआर सेंसर तकनीक का उपयोग करती है। जब कोई वाहन स्लॉट में पार्क होता है तो डिस्प्ले पर स्पॉट भरा हुआ दिखाई देता है, जबकि खाली स्थानों को स्पॉट खाली के रूप में दर्शाया जाता है। यह मॉडल स्कूलों, अस्पतालों, शॉपिंग मॉल, कार्यालयों और अन्य भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पार्किंग प्रबंधन में मदद करने के लिए बनाया गया है, जहां वाहन चालक अक्सर जगह ढूंढने में काफी समय बिताते हैं। इस उपलब्धि को उल्लेखनीय बनाने वाली बात केवल नवाचार की नहीं, बल्कि यह पृष्ठभूमि भी है जिसे यह उभरी है। भोपालपट्टनम उन शहरों से बहुत दूर है जो आमतौर पर प्रौद्योगिकी और अनुसंधान से जुड़े होते हैं। फिर भी ममता ने कक्षा में आए एक विचार को पुरस्कार विजेता परियोजना में बदल दिया, जिसे अनंततः राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त हुआ। ममता ने बताया कि यह विचार उन्हें सार्वजनिक पार्किंग स्थलों में लोगों को होने वाली परेशानी और देरी को देखकर आया। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि बहुत से लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पार्किंग स्लॉट ढूंढने में समय बर्बाद करते हैं। मैं एक ऐसी सरल प्रणाली बनाना चाहती थी जिससे लोगों को पता चल सके कि कोई स्लॉट खाली है या भरा हुआ है। उन्होंने बताया, मैंने यह परियोजना 7वीं कक्षा में रहते हुए विकसित की थी। अब 9वीं कक्षा में मुझे पेटेंट मिल गया है। इस परियोजना को सबसे पहले जिला स्तरीय INSPIRE प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया, जहां इसने प्रथम पुरस्कार जीता और बाद में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भी प्रदर्शित किया गया। पेटेंट प्राप्त करने के बाद ममता ने बताया कि अब वह परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद के लिए राज्य सरकार से संपर्क करने की योजना बना रही है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देने के लिए अपने मार्गदर्शक जिला अधिकारी कटुकम मधुकर को धन्यवाद दिया। ममता के नवाचार से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर खाली और भरे हुए पार्किंग स्लॉट की पहचान करने का एक सरल तकनीक आधारित समाधान मिलता है। एलसीडी डिस्प्ले से जुड़े आईआर सेंसर का उपयोग करते हुए यह सिस्टम भरे होने पर स्लॉट फुल और खाली होने पर स्लॉट एम्प्टी दिखाता है। यह मॉडल स्कूल, अस्पताल, मॉल, कार्यालय और अन्य व्यस्त क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है, जहां वाहन चालक अक्सर पार्किंग स्थान खोजने में समय बर्बाद करते हैं। झुग्गियों में रहने वाले किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आई एक स्टडी ने उम्मीद की किरण जगाई है। सीमित संसाधनों और बढ़ते तनाव के बीच रहने वाले किशोरों पर किए गए अध्ययन में पाया गया है कि जागरूकता अभियान और प्राथमिक स्तर पर डिजिटल इलाज की पहल से न केवल उनकी सोच बदली, बल्कि डिप्रेशन के जोखिम में भी कमी के संकेत मिले। एम्स सहित कई सेंटरों द्वारा की गई एक स्टडी जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में पब्लिश की गई है। देश में करीब 1.2 करोड़ किशोर ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बहुत कम है। नई दिल्ली और विजयवाड़ा की 60 झुग्गियों में दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 के बीच क्लस्टर रैंडमाइज्ड ट्रायल किया गया, जिसमें 10 से 19 वर्ष के 3,739 किशोर शामिल हुए। इनमें 1,761 यानी 47.1% डिप्रेशन या सेल्फ हार्म की हाई रिस्क कैटेगरी में पाए गए, जिनकी औसत उम्र 14.3 वर्ष रही। 55% प्रतिभागी लड़कियां थीं। इस अध्ययन के तहत प्रमुख रूप से दो पहल लागू की गई। पहली, मानसिक बीमारी से जुड़े कलंक को कम करने के लिए मल्टीमीडिया एंटी स्टिग्मा अभियान,
और दूसरी प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा डिजिटल माध्यम से हाई रिस्क वाले किशोरों की पहचान और इलाज। 12 महीने के फॉलो अप के बाद इन किशोरों के व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार देखा गया। स्टडी में 2 ग्रुप थे। एक इंटरवेंशन ग्रुप यानी जिन्हें एंटी स्टिग्मा अभियान में शामिल किया गया और दूसरा कंट्रोल ग्रुप जिन्हें सामान्य इलाज पर रखा गया। फॉलोअप में पाया गया है कि व्यवहार स्कोर इंटरवेंशन ग्रुप में 17.22 रहा, जबकि कंट्रोल ग्रुप में यह 16.44 था। यह अंतर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बेहतर समझ और व्यवहार का संकेत है। वहीं PHQ-9 स्कोर में भी गिरावट दर्ज की गई है। इंटरवेंशन ग्रुप में औसत स्कोर 4.05 रहा, जबकि कंट्रोल ग्रुप में 4.92 रहा। यह मानसिक स्थिति में सुधार का संकेत देता है। यह अध्ययन दिखाता है कि झुग्गी जैसे संसाधन विहीन इलाकों में भी अगर सही जानकारी और स्थानीय स्तर पर इलाज उपलब्ध हो तो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार संभव है। इससे यह उम्मीद बढ़ती है कि ऐसे मॉडल को बड़े स्तर पर लागू कर ज्यादा बच्चों तक मदद पहुंचाई जा सकती है। कुल मिलाकर यह पहल बताती है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता और समय पर हस्तक्षेप खासकर कमजोर तबकों में बदलाव की ठोस राह बना सकता है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. आप सुन रहे थे Let's Mic More Than